हाय गाइस, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई आई स्विच्ड जॉब्स वेरी फ्रीक्वेंटली। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम Synchron, देन आई स्विच्ड टू Capgemini, देन Wipro एंड करंटली आई एम वर्किंग इन Coforge। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने जॉब इतना फ्रिक्वेंटली क्यों स्विच किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद हम ओवरऑल आईटी पे बात करेंगे, अभी क्या चल रहा है, हम लोग को क्या करना चाहिए जो एआई वर्ल्ड में भी हमारा जॉब सिक्योर रहे, क्या नहीं करना चाहिए। हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई आई स्विच सो मेनी जॉब्स। तो मुझे ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी कि कोई भी कंपनी या मैनेजमेंट आपके लिए लॉयल नहीं है। एक एम्प्लॉय अपना पूरा लाइफ एक कंपनी में निकाल देता है, बट इफ दैट कंपनी गोज इनटू लॉसेस और इफ दैट कंपनी इज नॉट रियली परफॉर्मिंग वेल, कंपनी नहीं देखेगी कि आप कितने साल से वहां काम कर रहे हो, दे विल जस्ट फायर यू। और ये फैक्ट है। इन सारी चीजों को देखते हुए कि आप कितना भी कर दो कंपनी के लिए, कितना भी पर्सनल लाइफ को किल कर दो, कितना भी हार्डवर्क पुट इन करो, आप कुछ भी कर लो, बट एक दिन इफ योर मैनेजमेंट और द कंपनी थिंक्स कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो या आपसे कम बजट में वो कुछ और लोगों को ले आएंगे, तो कंपनी विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर फायरिंग यू। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे कभी भी किसी कंपनी के लिए लॉयल नहीं होना चाहिए। आप लॉयल अपने काम को लेके रहो, ऑनेस्ट रहो अपने काम को लेके, अपने काम को अच्छे से करो, बट जब भी आपको अच्छा ऑफर मिले किसी और कंपनी से, बाहर से आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, देन यू शुड ऑलवेज टेक दैट अपॉर्चुनिटी। अभी हमने देखा मार्केट में Amazon इज फायरिंग, माइक्रोसॉफ्ट इज फायरिंग, फेसबुक इज फायरिंग। कंपनीज इन इंडिया जो हमें ऐसा लगता था कि वो कभी फायर नहीं करती हैं, कंपनीज लाइक TCS, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ऐसा फील होता था कि ऐसी कंपनियां कभी फायर नहीं करेंगी, ये भी फायरिंग कर रही हैं। तो जब कंपनी आपके लिए लॉयल नहीं है तो आप कंपनी के लिए कैसे लॉयल हो जाओगे? सो दैट्स द रीजन मैंने बहुत पहले अपने लाइफ में, अपने करियर में सोच लिया था कि मुझे हमेशा जॉब स्विच करते रहना है। मुझे अभी 10 साल हो गए हैं आईटी में काम करते हुए और मैंने 4 कंपनियां चेंज कर दी हैं। एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, एग्जांपल्स देखे जहां पे पीपल हैव बीन फायर्ड, मे बी बिकॉज कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी थी, मे बी कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं था। और जब कंपनी ऐसा कर रही है तो कंपनी हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि हम उनके साथ लॉयल रहेंगे? उसके बाद मुझे बात करना है जॉब मार्केट के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब एआई के जमाने में जॉब कभी भी सिक्योर नहीं रहेगा। तो आपको जहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कम टाइम में आप जहां ज्यादा पैसा कमा सकते हो, आप कमा लो। बहुत सारी फायरिंग्स हो रही हैं, बट देयर आर कंपनीज जहां पे थोड़ी बहुत हायरिंग भी हो रही है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहां पे जाओ, कुछ टाइम काम करो और जितना पैसा जमा कर सकते हो कर लो। सो दैट्स माई थिंकिंग, राइट? दैट्स माई आइडिया ऑफ हाउ यू शुड वर्क इन आईटी कंपनीज नाउअडेज। सेकंड, जो दूसरा टॉपिक है जिसपे मुझे बात करना है आज, वो है आईटी कंपनीज में हायरिंग और ब्रूटल फायरिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हायरिंग तो अभी चल भी नहीं रही है। अगर थोड़ी बहुत हायरिंग होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। अब मैं क्यों ज्वाइन करूं ऐसी कंपनियां जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती हैं? जब तक उनके पास बिलिंग रहेगा वो आपको रखेंगी, अदरवाइज नेक्स्ट डे आपको फायर कर देंगी। तो वो तो एनीवेज, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, it's out of question. I won't join those companies. Now let's talk about some other things that is happening in market. एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायरिंग हो गया, दूसरा फेक हायरिंग्स। ये भी मार्केट में बहुत चल रहा है। कंपनी आपको कॉल करती है, रिक्रूटर्स कॉल करते हैं, वो आपसे फॉर्म साइन करवाते हैं, आपका सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड देन दे घोस्ट यू। यू नेवर नो व्हेन दे आर गोइंग टू शेड्यूल एनी इंटरव्यू और नॉट। थर्ड, अगर कंपनियां अभी हायरिंग कर भी रही हैं तो वो बहुत कम पैसा दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पैकेज X है तो वो मुझे बोलती है कि आप X-10 LPA पे ज्वाइन कर लो, आप 20% 30% का कट ले लो, फिर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। कंपनियां खुद तो 90 डेज का नोटिस पीरियड रखती हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज हैव 3 months और 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड। बट जब वही कंपनी हायर करती है बाहर तो वो चाहती है कि आप इमीडिएट ज्वाइन कर लो। भाई कैसे ज्वाइन कर लो इमीडिएट? जब 90% ऑफ इंडियन कंपनी का नोटिस पीरियड ही 90 डेज है तो वो कैसे एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाला बंदा 30 दिन में 20 दिन में ज्वाइन कर लेगा? कोई सेंस है इस बात का? चलो मैं झूठ भी बोलता हूँ कि मैं 20 दिन में ज्वाइन कर लूंगा, या मैंने आपके भरोसे, सामने वाले के भरोसे मैंने पेपर ड्रॉप भी कर दिया, मैंने अपनी करंट कंपनी को क्विट भी कर दिया, तो क्या गारंटी है कि आप मुझे ऑफर लेटर दोगे? एक तो आजकल कोई भी जॉब के लिए 3-4 राउंड से कम इंटरव्यू कहीं होता नहीं है, एंड दैट्स अ फैक्ट। Most of the companies conduct internal round and external round and client round and HR round and manager round and what not. आपका तो 10 अलग तरीके का हायरिंग प्रोसेस है, तो कैसे आपके भरोसे कोई सामने वाला बंदा पेपर ड्रॉप कर देगा? पॉसिबल नहीं है वो। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू रियली टच अपॉन इज कि आप कंपनी में किसी एक चीज के ऊपर, टेक्नोलॉजी या 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हो, बट मार्केट में कंपनीज को चाहिए कि आपको सब कुछ आता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी मेन फ्रेम पे काम करता हूँ, मैं एज अ डेवलपर काम करता हूँ, सामने वाले कंपनी को चाहिए कि मुझे फुल
स्टैक आता हो, फ्रंट एंड आता हो, बैक एंड आता हो, मुझे डेटाबेस भी आता हो, मुझे एपीआईज भी आता हो, मुझे सब कुछ आता हो, ये कैसे पॉसिबल है? चलो अगर मैं यंग होता, अगर मैं जस्ट पास्ड आउट होता कॉलेज से, मैं उस समय पढ़ भी लेता, बट नाउ आई एम लाइक इन माई अर्ली 30s। अभी मैं कहाँ सीखूं 1000 चीजें। कंपनी एक हायरिंग निकालती है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखो, उसमें 100 चीजें होती हैं कि आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग? आई डोंट थिंक सो। भाई आपका पर्सनल लाइफ भी होता है, आपकी फैमिली भी होती है, आपका जॉब भी होता है 8-10 घंटे का। उसके बाद आप कहाँ से टाइम निकालोगे 10-12 घंटे टू अपस्किल, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग? और ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल सारी कंपनियों में कि वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको 1000 चीजें आती हों। भले ही वो पैसा आपको पीनट्स में दे, भले ही वो आपको कहे कि आप 40-50% का पे कट लेके मेरी कंपनी ज्वाइन करो, इमीडिएट ज्वाइन करो, बट आपको आना सारी चीजें चाहिए, उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सो आई थिंक आई वांटेड टू डिस्कस दीज पॉइंट्स। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। आई थॉट अभी मार्केट में, आईटी मार्केट में, जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, मैं आप सबके साथ शेयर करूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।